पिछले चैप्टर में देखा माहिरा ने अपने कॉन्फिडेंस से आर्यन को इम्प्रेस कर दिया था। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए माहिरा को अपॉइंट कर लिया। माहिरा ने ऑफिस ज्वाइन किया और देखते ही देखते अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से आर्यन का भरोसा जीत लिया। माहिरा के लिए ये रास्ता थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि आर्यन काम से ज्यादा माहिरा में इंटरेस्टेड था। वो हर वक्त माहिरा के आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता, जो माहिरा के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। माहिरा ने धीरे धीरे कंपनी की गहरी फाइल्स तक पहुंचना शुरू कर दिया। एक दिन जब ऑफिस में सब काम में मसरूफ थे, माहिरा मौका देखकर कंपनी के स्टोर रूम में घुस गई। महान बरसों पुरानी फाइल्स और ब्लैक मार्केटिंग के रिकॉर्ड्स छुपे थे। माहिरा तेजी से वो सबूत एविडेंस ढूंढ रही थी जो उसके पापा को बेकसूर साबित कर सके। तभी अचानक दरवाजा खुला और आर्यन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। आर्यन को देखकर माहिरा का दिल बैठ गया, लेकिन उससे चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। आर्यन ने शक भारी नजरों से पूछा। महिरा, तुम यहाँ अंधेरे स्टोर रूम में क्या कर रही हो? माहिरा ने दिमाग लगाया और थोड़ा मुस्कुरा कर आर्यन के काफी करीब चली गई। उसने बड़े प्यार से कहा, मैं यहाँ पुरानी फाइल्स देख रही थी आर्यन। मैं चाहती हूँ कि हमारी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए हम कंपनी के पुराने पैटर्न को समझ सके। आर्यन, जो पहले से ही माहिरा का दीवाना हो चुका था, उसे इतने करीब देखकर सब कुछ भूल गया। उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि जिस फाइल को माहिरा स्ट्रैटेजी बोल रही है, उसमें उसके सारे काले कारनामे छुपे हैं। डब्ल्यू माहिरा की आंखों में खो गया और धीरे धीरे उसकी बातों में मदहोश होने लगा। उसे लग रहा था कि माहिरा उसमें इंटरेस्ट ले रही है, जबकि माहिरा के हाथ में उसकी बर्बादी का सबूत ढूंढ रही थे। स्टोर रूम में जब आर्यन माहिरा के और करीब आने लगा, तो माहिरा ने बड़ी होशियारी से उसे पीछे हटाया और मुस्कुरा कर बोली, अरे ध्यान से बॉस, हम ऑफिस में हैं। अगर किसी ने देख लिया तो फालतू के रूमर्स बन जाएंगे। आर्यन तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसने माहिरा को शाम को बाहर चलने का ऑफर दिया। माहिरा ने एक विंक मारी और कहा, देखते हैं आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कितना कन्विंस कर पाते हो। ये बोलकर वो वहां से निकल गई, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ उन फाइल्स में था। शाम को माहिरा आर्यन के साथ क्लब गई। उसका मकसद साफ था, आर्यन को इतनी ड्रिंक करवा दो कि वो नशे में सारा सच उगल दे। लेकिन आर्यन शातिर था। बहुत ज्यादा नशा होने के बाद भी उसने बिजनेस के बारे में एक शब्द नहीं बोला। कुछ हाथ ना लगता देख माहिरा को गुस्सा आया और उसने अपने बॉडीगार्ड से कहकर आर्यन को घर भिजवा दिया। अगले दिन ऑफिस में माहिरा का सामना मिस्टर मुकेश से हुआ, जो अभी अभी फॉरेन से लौटे थे। माहिरा को देखते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्हें उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने माहिरा को तब देखा था जब वो एक टीनेजर थी। मुकेश जी को शक हुआ और उन्होंने आर्यन को वार्न किया। इस लड़की से संभाल कर रहो, मुझे ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आर्यन की आंखों पर तो प्यार का पर्दा था। मुकेश जी जानते थे कि सुंदर लड़कियां उनके बेटे की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी को माहिरा पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दे दिया। अगले दिन माहिरा को हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए उसने शाम को फिर आर्यन से मुलाकात की और इमोशनल होने का नाटक किया। उसने कहा, आर्यन, शायद अब हम नहीं मिल पाएंगे। आर्यन ने परेशानी में पूछा। क्यों? क्या हुआ? माहिरा बोली, कल तुम्हारे पापा ने मुझे जिस तरह देखा, मुझे लगा उन्हें मैं पसंद नहीं आई। तुम इतना अमीर हो और मैं एक साधारण लड़की, हमारा कोई मैच नहीं है। आर्या ने अनजाने में सच उगल दिया। ऐसा नहीं है मेरा। पापा को ये लगा कि तुम हमारे किसी बिजनेस रिवल की बेटी की तरह दिखती हो, इसलिए वो थोड़े परेशान थे। उन्हें मेरी चॉइस से इनकार नहीं होगा। ये सुनते ही माहिरा के कान खड़े हो गए। वो समझ गई कि उसे अब और भी ज्यादा छुपकर और जल्दी काम खत्म करना होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आर्यन उसे सच में मोहब्बत करने लगा है। उसने बाकी सारी लड़कियों से कांटेक्ट तोड़ दिया था और बस माहिरा के साथ अपनी जिंदगी देख रहा था। क्या माहिरा भी आर्यन के सच्चे प्यार में फंस जाएगी? क्या वो आर्यन के जज्बात का इस्तेमाल करेगी या उसका दिल टूट जाएगा?